बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी वीडियो इस सवाल से मुताल्लिक है कि क्या सिंप्लिसिटी एक क्वालिटी एट्रीब्यूट के तौर पे गर्दानी जाती है, मानी जाती है? क्या सिंप्लिसिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट है? तो जवाब बहुत हैरानकुन होगा आपके लिए कि सिंप्लिसिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट ही नहीं, बल्कि इट इज मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। वी ऑल हैव एन इंट्यूटिव नोशन ऑफ सिंप्लिसिटी। हमारे अंदर सिंप्लिसिटी को एडमायर करने की सलाहियत मौजूद है। वी रिकॉग्नाइज सिंप्लिसिटी। हम पहचानते हैं सिंप्लिसिटी को इन क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। हम खुश होते हैं जब भी हमें कोई स्पीकिंग और राइटिंग ऐसी मिलती है जिसको हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, इन अनक्लटर्ड नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स। अगर कोई आपसे सवाल करता है कि अपने बारे में कुछ लिखो किसी पेपर पे, तो उससे बेहतर आप ये समझते हैं कि आपको एक नीट और क्लियर फॉर्म दे दिया जाए जिसमें फील्ड्स हो के नेम, फोन नंबर, एड्रेस, तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिलीवर करने में। इन अ गुड टीचर्स एक्सप्लेनेशन, अगर आप फील करें कि एक टीचर है जिसकी बात आपको समझ में आती है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो आप उसको लाइक करेंगे। इसी तरह से इन अ लीडर सेटिंग ऑफ गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, एक लीडर है जो आपको बताता है कि इस तरह से वो माशी बेहतरी लाएगा और क्या क्या टारगेट्स अचीव करेगा, किस तरह से इस मुल्क को तरक्की दिलाएगा, तो वो आप उसको एडमायर करते हैं, उसको लाइक करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज सिंप्लिसिटी का ये है, एज वी क्विकली ग्रास्प सिंपल स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म्स, वी कैन इजीली यूज देम एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर आवर थॉट्स एंड एक्टिविटीज इन वर्क एंड प्ले। वो चीजें जो हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, वो हमें हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाती हैं फर्दर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज और कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को समझने के लिए। लेकिन जब आपका बुनियादी स्टेप ही आपको क्लियर नहीं होगा, तो आगे क्या खाक आप समझ पाएंगे? तो सिंप्लिसिटी इनहेरिट होती रहती है, अगले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने में पिछले जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह से अपनी नॉलेज डिस्कवरी में, नॉलेज अचीवमेंट में तरक्की करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज तो है, लेकिन इसको हासिल करना आसान काम नहीं है। अचीविंग सिंप्लिसिटी इज नॉट सिंपल बिकॉज द वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉम्प्लेक्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो दुनिया है ये कंफ्यूजन में इजाफा करती रहती है, और इंसान की एक्टिविटीज जो है उसमें और इजाफा करती हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में। ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हम कोई कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से पेश करें, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आप खुद सोचें, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है जो कि राइटर ने अपने हिसाब से क्रिएट किया है, वो ज्यादा यूजफुल होगा या वो डॉक्यूमेंट जो उसने रीडर के हिसाब से, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है? यकीनन वो डॉक्यूमेंट जो उसने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। कि अगर वो कोई चीज खुद समझा हुआ है, तो जब वो लिखेगा तो वो बहुत से पॉइंट स्किप कर जाएगा। लेकिन जब वो ये सोचेगा कि मुझे इसको किसी और को पेश करना है, किसी और को ये मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, तो वो फिर कितनी डिटेल्स में जाएगा और कोशिश करेगा कि बात को आसानी से और सिलसिलावार तरीके से डिलीवर करे, ताकि जो उसका रीडर है ना उसको समझ सके। इसका मतलब है कि जब वो सिंप्लिसिटी पर आएगा और किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेगा, तो उसमें वो मजीद एफर्ट करेगा। इसीलिए ई डिक्स्ट्रा ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ई डिक्स्ट्रा कहता है कि आई हैड हैप्पीली स्पेंड 2 आवर्स पॉन्डरिंग हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस क्लियरर। मैंने आराम से, खुशी से 2 घंटे लगा दिए एक सिंपल सेंटेंस को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। यानी आप सोचें कि एक सेंटेंस है जो उसको समझ आ रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि दूसरे इसको किस अंदाज से समझेंगे, मुझे उस तरह लिखना है। तो उसने 2 घंटे लगा दिए उस सेंटेंस को रिफ्रेस करने में, उस आइडिया को डिलीवर करने में रीडर्स के लिए। तो वही बात जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कही कि सिंप्लिसिटी अचीव करना आसान काम नहीं है। यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क। तो वीडियो है, मौजूद है मेरे चैनल पे। इसमें आप देखें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने इसकी मैं प्रोसेसिंग दिखाई है। आप देखें कि किस तरह से एक एक अल्फाबेट को हम प्रोसेस करते जा रहे हैं और टेबल में इजाफा करते जा रहे हैं, और इसकी फॉर्मेशन। तो एक एक स्टेप जो है ना क्लियर, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं भी इस तरह से नहीं मिलेगी। इसी तरह ये बैरल शिफ्टर की वीडियो में आप देखें किस तरह से मैंने फॉर्मूले को एक एक स्टेप में करके समझाया है। तो अगर आपको किसी चीज को सिंपलर बनाना है, तो बात यही है कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। ये देखिए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। ये जो एल्गोरिथम में वेरिएबल्स दिए हुए एल और आई और जे और के, ये किस तरह से वैल्यूज चेंज हो रही हैं और किस तरह से उसका असर टेबल पे हो रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी कैलकुलेशन इसमें दिखाई गई है। इसी तरह से एक दफा फ्रेड से पूछा गया कि यार तुम्हारी किताब जो है द मिथिकल मैन मंथ, ये टाइमलेस कैसे साबित हुई, कैसे जो है ना ये पढ़ी जाती रही, पढ़ी जाती रही, जबकि बुक तो कंप्यूटर्स के बारे में थी। तो उसने कहा कि इसकी वजह ये थी कि ये किताब मैंने इंसानों के नजरिए से लिखी थी, कंप्यूटर्स के नजरिए से नहीं लिखी थी। मैंने चाहा था कि इंसानों को समझ में आए कि कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं, ये नहीं कि मैं
मैं कंप्यूटर के औसाफ बयान कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत सी किताबें मौजूद हैं जिसमें उसके सर्किट्स और उसके जो फंक्शनैलिटी डिस्कस हुई है। लेकिन मैंने ये जो किताब लिखी थी वो इस लिहाज से लिखी थी कि पीपल इसको ग्रास्प कर सके, इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो ये इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है। तो सिंप्लिसिटी का सॉफ्टवेयर से क्या ताल्लुक है? तो सॉफ्टवेयर इज द मीन्स बाय विच वी डेलीगेट ह्यूमन थॉट टू एन एजेंट ऑफ वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस, द कंप्यूटिंग मशीन। अगर आप कंप्यूटिंग मशीन में असेंबली लैंग्वेज, जो उसकी बुनियादी लो लेवल लैंग्वेज है, यानी हर जो भी काम आप ऊपर करते हैं एप्लीकेशन में, जो भी काम करते हैं वो जाके डिकम्पोज होता है असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स की अगर आप तादाद देखें तो 300-400 आपको बहुत हद से ज्यादा स्टेटमेंट्स मिलेंगी। तो ये सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से इंसान जो है वो अपनी थॉट को इस लिमिटेड इंटेलिजेंट मशीन के हवाले करता है। वो इस खूबसूरती से सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है कि ये जो 400-500 स्टेटमेंट्स हैं वो क्या आपको स्क्रीन पे शो करती हैं। इट इज द टास्क ऑफ द प्रोग्रामर टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द सिंप्लिसिटी ऑफ द मशीन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ये प्रोग्रामर की खूबसूरती है कि किस तरह से वो एक लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस वाली मशीन को कितने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड की जो टास्क है वो डिक्टेट करवाता है। किस तरह से कंप्यूटर कैपेबल हो गया, कितनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं जो कंप्यूटर कितने खूबसूरती से परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहते हैं और हम अपने डाटा को मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट करते रहते हैं। याद रखिएगा, सिंपलर प्रोग्राम्स आर इजियर टू यूज, रिव्यू, डॉक्यूमेंट एंड मॉडिफाई। अगर प्रोग्राम सिंपल होगा तो उसको इस्तेमाल करना भी आसान होगा, उसको समझना भी आसान होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, और फ्यूचर में जब उसको मॉडिफाई करना पड़ा तो वो भी बहुत आसान होगा। और याद रखिएगा, मॉडिफाई तो जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो और बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए हम उसको मॉडिफाई करते हैं, विद द रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड कॉस्ट इन ऑल फेजेस ऑफ द प्रोसेस। ये अगर प्रोग्राम सिंपल होगा तो ये जो तमाम प्रोसेस है ये बहुत लो कॉस्ट में हो जाएंगे। और अगर ये प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको समझना भी मुश्किल होगा, उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा, और उसको मॉडिफाई करना तो हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक जुमला मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, उसी पर मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो इन लार्ज पार्ट अबाउट रेंडरिंग आर्टिफैक्ट्स रीडेबल एंड यूजेबल बाय पीपल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अगर आप बड़े पैमाने पे देखें तो उसका मकसद यह है कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाएं जो इंसान के लिए रीडेबल भी हों और यूजेबल भी हों, यानी इंसान उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके और आसानी से उसको समझ सके, एज वेल एज, इफ नॉट मोर सो देन बाय मशीन्स। अगर ऐसा नहीं हो सके तो कम से कम मशीन तो समझ ले। कितना खूबसूरत जुमला है, इफ नॉट मोर सो देन बाय मशीन्स, यानी कि जाहिर बात है उस प्रोग्राम को बिलाखिर रन तो मशीन पे ही होना है। तो असल तो यही है कि मशीन उसको समझ सके, लेकिन उसमें खूबसूरती तब पैदा होगी अगर वो रीडेबल एंड यूजेबल बाय पीपल भी हो। अगर ऐसा ना हो सके तो यार चलो कम से कम मशीन तो समझ लेना। मशीन का तो जरूरी है, वरना तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।